हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो जा रहे हैं स्टार्ट करने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं, चैप्टर नंबर 3 जिसका मैट्रिक्स नाम है। चैप्टर नंबर 1 जो है मैंने उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग चेक कर लेना। लेकिन ये वाला चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हर एक स्कूल में, ज़्यादातर स्कूलों में ये पहले स्टार्ट किया जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये पहले पढ़ा दी जाए। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, आपके एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 है। तो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रे ले लिया, ट्रे जिसमें आप लोग चाय लेके जाते हो, मेहमान के सामने ऐसे टेबल पे रख देते हो। वो आपने ट्रे ले लिया, मान लो ट्रे लिया आपने। अब ट्रे पे आप ऐसे नंबर रख दो। ट्रे ट्रे है, ट्रे में आप लोग कप रखते हो, कप 4 कप रख दिए। ये मान लो ये मेरा हाथ एक ट्रे है, ठीक। ये ट्रे है, इस पे मैंने कप रख दिया। अब कप की जगह अगर मैं बोलूं कि आप लोग ट्रे पर नंबर रख दो, नंबर आपने लाइन वाइज रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास एक ट्रे है, ठीक। आपने इस पे नंबर रख दिए कुछ, ठीक। ये सारे नंबर्स है। बस यही जो मैट्रिक्स का जो मेन डिफिनेशन है आपकी बुक में लिखा होगा। मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे। ट्रे कौन से शेप में होती है? रेक्टेंगुलर के शेप में। बस कुछ नहीं है। फिर जब आप लोग इतना समझ गए हो तो बस कुछ नहीं। अब मैं बता देता हूं कि ये मैट्रिक्स होती क्या है असली में। मैट्रिक्स मान लो कि कोई ये एक सेट ए है। मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। इसके अंदर कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग, मान लो ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स की पहली कंडीशन होती है, हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि आप लोग बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग लगोगे काउंट करने कि 1 2 3 4। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, आप लोग बोल दोगे, ठीक। कितने एलिमेंट्स है भाई? 4। अब आप लोग काउंट करके बोले हो, लेकिन इसलिए काउंट किया क्योंकि इसमें कम एलिमेंट थे, तो आसानी से आप लोग काउंट कर लिए। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर, चलो ये एक सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैंने बोला कि आप लोग हमको काउंट करके बताओ कि कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की कंडीशन होती है पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ लिख देने हैं। तो फिर आप लोग लगोगे काउंट करने की टोटल 9 एलिमेंट्स है। लेकिन इसी मैट्रिक्स को, इसलिए ये चैप्टर बना है कि हम लोग को काउंट नहीं करना है। तो करना क्या है, बस आसान सा है। सुनो, मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है। उसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग काउंट कर रहे हो ना, काउंट नहीं करना है। अब आप लोगों को गिनना है कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज बता दो भाई। नंबर ऑफ रोज 3 है। रोज ये तुम्हारा होता है भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रोज होती है, रोज। एंड जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, ये तुम्हारी कॉलम होती है, ठीक। इतना समझ गए? बस आपको कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, 1 2 3, ये तुम्हारे रोज है। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 3 रोज इंटू 3 कॉलम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9।
ऐसे आप लोग गिन कर बताओगे 9 एलिमेंट्स है, लेकिन टोटल रोज इंटू टोटल कॉलम आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही चीज मैट्रिक्स आपको बताती है। ये जो लिखा है ना, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझे? इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो 3 × 3 है ना, इसको हम लोग इंटू नहीं बोलते, 3/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो मल्टीप्लाई की साइन है, इसको हम लोग बाई बोलते हैं, 3/3। ये छोटी छोटी बातें जो है मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लास्ट तक आप लोग को कंफ्यूज करेगी। तो बाई बोलना सही है, मल्टीप्लाई हम लोग इसमें बोलेंगे। अगर यही लिखा होता, ये इसके बीच में से डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर वाला आप लोग पढ़े हो ना फिजिक्स में, ये वही चीज है। अगर यहाँ पे डॉट होता तो हम लोग बोलते 3 × 3। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है तो 3/3 बोलेंगे। ये एक छोटी सी डिफरेंस है। आप लोग समझ गए कि अब ये मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स का अगर आप लोगों से पूछ लिया गया कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ रोज लिखना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दोनों गिन के नीचे उसका बाई कर देना। जैसे यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3 रोज। जो रोज तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग रोज बोलते हैं। जो कॉलम लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक, ऐसे सीधी लाइन कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज। समझे? चलो, टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करना। पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? पहले रोज काउंट करनी है, फिर उसके बाद कॉलम काउंट करनी है। ठीक, समझे? पहले रोज और कॉलम। क्यों मैं बोल रहा हूं पहले रोज? ये देखो अब, क्योंकि पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कॉलम को। और ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखा है, ये मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की, वो मैं जा रहा हूं अभी ये बताने। देखो, मैट्रिक्स जैसे आपके पास ये सेट ए है, तो आपने थोड़ा और ऊपर लिखें। चलो देखो, सेट ए है, अंदर इसके एलिमेंट कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2, ये रोज बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ रोज। पहले मैंने बोला प्रायोरिटी किसको देना है? रोज को। रोज कितने हैं? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। 2/3। समझे? ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका, फिर उसके बगल में ऑर्डर उसका लिखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक, फिर इधर प्रोडक्ट कर देना है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, अब सुनो। आपकी बुक में लिखा होगा, ये जो लिखे हो, ये इतना बड़ा एलिमेंट अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये जैसे सेट ए तुम्हारा था, सेट ए लिखे, अंदर मैट्रिक्स है, ये इस पूरे एलिमेंट को मैंने बोल दिया ए। कितने रोज है? 2। कितने कॉलम है? 3। अंदर बाहर क्या लिखोगे? बाहर बाई वाला प्रोडक्ट, 2/3। समझे? यही होती है जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करने की। अब देखो, सुनो, अब देखो, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको इरेज करता हूं, अभी समझोगे तो अच्छे से एकदम बढ़िया समझ जाओगे। देखो क्या होता है, ये तुमने लिखा सेट ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैट्रिक्स लगाए, अंदर ए, जो ये जो 2 है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स। और ये 3 नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स। तो हम लोग रोज को आई के फॉर्म में लिखते हैं और कॉलम को जे के फॉर्म में, AIJ। और बाहर क्या लिखेंगे? उसका बाई ऑर्डर। समझे? तो ऑर्डर मैंने ले लिया M/N। समझे? M/N।
m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अब इसमें आप लोग रिलेट करके हमको बताओ कि क्या रोज है क्या कॉलम है। ये जो 2 है ये नंबर ऑफ रोज है, ये जो 3 है ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। समझ में आ गया कैसे? ये आपके बुक में दिया होगा इसलिए मैंने ये बता दिया, नहीं तो ये जनरल फॉर्म होती है, ये भी होती है, दोनों सेम ही चीज है, तो समझ जाओ। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, कुछ मैट्रिक्स की टाइप देखेंगे हम लोग। देखो मैट्रिक्स के बहुत बहुत टाइप होते हैं। क्या हम लोग जा रहे हैं पढ़ने? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या जा रहे हैं भाई पढ़ने? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली जो टाइप होती है रो मैट्रिक, रो मैट्रिक्स। ये क्या होती है भाई? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो हो। ये तुमने मैट्रिक्स डिफाइन किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक रो लिख दिया, ये तुम्हारी होगी रो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो, बस, कॉलम 0 हो, वही रो मैट्रिक्स है। फिर दूसरी तुम्हारी आती है कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो। जैसे ये तुमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, उसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। समझे? अब जो तीसरी मैट्रिक्स जो टाइप है वो तुम्हारी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा है, समझ जाना बस, इसको पूरा खेल इसी का है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इसको सारा ऊपर वाला इरेज करता हूं फिर बताता हूं, ठीक? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम होते हैं। अब मैंने ओरली बता दिया, अब इधर देख लो। ये तीसरी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सी टाइप? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो देखो, अब जैसे ये सेट ए है, मैट्रिक्स का सिंबल लगा है स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर ऑफ रोज और कॉलम मैंने बोला है दोनों सेम होने चाहिए, ठीक? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। तो इसमें गिन के बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। क्या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम आ रहे हैं? 3 by 3 की ऑर्डर मैट्रिक्स है ये। क्या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम आ रहे हैं? क्या m by n को मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू n, यानी अगर मैं m by m ही लिख दूं तो तब भी सही है। समझे? यानी aij को मैं लिख दूं aii या फिर ajj। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जब सेम होते हैं तो मैं दोनों को इक्वल, जब मैंने बता दिया यहाँ पे m इज इक्वल टू m है तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। समझ गए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एकदम हलवा है। ये पूरा ही चैप्टर ही बहुत ही आसान है। देखो इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा शुरू किया, प्रॉब्लम आते चालू हो गए। और रिलेशन में क्या है उसमें भाई साहब लॉजिकल वो है, समझे? वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है बस अपना दिमाग लगाते जाओ, प्रॉब्लम आते जाएंगे। समझे? स्क्वायर मैट्रिक्स के हम लोग टाइप पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है। जैसे देखो ये सेट ए है, मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब देखो
मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे? ध्यान से सुनते रहना। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि ये जो तुम्हारे एलिमेंट्स डायगोनल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब तुमको डायगोनली देखना है ये वाला, क्या ये एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या करना है? डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि ये जो डायगोनल ये एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे, ये सेम होने चाहिए। क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं सेम है। मतलब कि तुमको ये जो मैं ये दो डायगोनल ले रहा हूं, दो डायगोनल नहीं लेते इसमें, सिर्फ ये वाला डायगोनल लेते हैं। ये वाला क्यों लेते हैं भी ये मैं बता रहा हूं। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। अब दूसरी मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये सेट ए है। अब हमको बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर नहीं है? बताओ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना? डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन होती है कि पहले तो लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए। देखो 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डायगोनल है कि नहीं। पहले क्या देखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। तो पहली कंडीशन होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है, फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देखना है, ठीक। इसकी डिफिनेशन होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are same। समझे? diagonal elements are same and non-diagonal elements are non-zero। नॉन-जीरो क्यों लिख रहा हूं अभी आप लोग समझ जाओगे। ये इसकी डिफिनेशन होगी। नॉन-जीरो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो हम लोग अगली जो टाइप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो है स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स में आप लोगों के डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, फॉर एग्जांपल देख लो, इसको इरेज कर रहा हूं, देखो फिर मैंने क्या कहा, ये नॉन जीरो वाला चीज लिख रहा हूं। ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या हुई? डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix whose diagonal elements are same but
नॉन डायगोनल, बट नॉन डायगोनल जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ये जो लिखा हूं ना, अगर ये जो समझ गया ना, फिर उस ये अगर लाइन, ये जो चीज, ये जो मैं लिख रहा हूं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर नॉन जीरो, अगर ये जो समझ गया उसको समझ लो कि डिफरेंस मालूम चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच और डायगोनल मैट्रिक्स के बीच। डायगोनल मैट्रिक्स के बीच और स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच उसको डिफरेंस मालूम चलेगा। और जो दूसरी डिफरेंस जो तो उसको मालूम चलेगी इस डिफिनेशन के जरिए, वो ये रहेगी कि वो स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स के बीच अंतर उसको बहुत बड़ा मिल जाएगा। देखो सुनो, मैंने क्या बोला कि ये पूरी लाइन का जो मतलब है उसको एक मैं छोटे से मैट्रिक्स के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूं। ये देखो, ये मैंने बोला ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है नॉन जीरो है। ये एलिमेंट्स ये जो है ये डायगोनली, मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, कि हम लोग डायगोनल सिर्फ ये वाला लेंगे, ये वाला डायगोनल नहीं लेंगे। ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला लेंगे। अभी बताऊंगा क्यों। मैंने बोला इस लाइन का क्या मतलब है, ये इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। फिर से लिखता हूं, सुनो। ये आप लोगों को मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 एंड 1। ये जो पूरी इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, इसका मतलब एक छोटा सा है कि डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। देखो सेम है, 1 ये भी है, ये भी 1 है। डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। और नॉन डायगोनल का मतलब एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, तो ये दोनों नॉन डायगोनल में आ गए। ये जीरो नहीं होंगे। जीरो कहने का मतलब ये है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे 1 1 है, ये जीरो नहीं होने चाहिए, समझे। ये 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है नॉन जीरो वाली, तो ये तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब यहां मैं लिख ही दिया हूं तो बता देता हूं आप लोगों को ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्केलर मैट्रिक्स। लो यही ये हो गया तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन। अंतर बहुत बड़ा है, देखो समझे, छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, स्केलर मैट्रिक्स यही होती है तुम्हारी। जैसे एक एलिमेंट ए सेट है, ये मैट्रिक्स तुम्हारी है, इसको ब्रैकेट लगाए, ये 0 0 कर दिए सारे एलिमेंट को, नॉन डायगोनल को, और अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 ले लिए, समझे। ये तुम्हारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आ जाओ भाई साहब। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, वही तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लिखवाने की जरूरत है उसको नहीं, थोड़ा सा बस बता देते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट 1 हो भाई। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, ये एक सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है भाई, कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे ए ले लो। ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिख रहा है ना बढ़िया सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हुज इन विच ओनली सिंगल एलिमेंट इज प्रेजेंट। हम लोग सेट में पढ़े थे क्लास 11th में, याद करो, वो सेट था, ये मैट्रिक्स है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स, शुरुआत की जो डिफिनेशन है उसको रिलेट करते जाना, स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं तो नंबर और मैट्रिक्स में अंतर समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे 11th में, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। बस वहीं पे यही बात है। इसमें एक मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भाई? जीरो मैट्रिक्स तुम्हारी जिसमें एलिमेंट जीरो हो, अ मैट्रिक्स whose in which there is zero element present। कितने एलिमेंट्स हो भाई साहब? जीरो एलिमेंट। जीरो मैट्रिक्स थोड़ा स्टाइल में लिखा गया है, समझ जाना। जीरो मैट्रिक्स देखो ये क्या होती है, सेट ए है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, चाहे जितने लगा लो, चाहे जितने लड्डू खा लो, जिसमें एलिमेंट जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो आज का लेक्चर हम सोच रहे हैं यहीं पे खत्म कर दें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फुल एनर्जेटिक होकर के पढ़िए, ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा। बाय। Forget what they doing, keep on